एज फार एज आई नो आपने कोई वाकया नरेट किया था, आपके सर के बाल मोड़ दिए गए थे। हाँ बड़ा तकलीफ दे जी मरहला था, और जी। फिर आप अपनी वालदा के पास पहुंची थी और आप उनको बता नहीं पा रही थी कि नहीं आपके बता साथ पा हुआ रही क्या थी। है। हाँ ऐसे ही वो है। कौन लोग थे? वो उधर के ही थे, शहर के ही थे। ठीक। वही कभी ना मैंने आपको बताया ना शुरू में, अब ये बात भी आपने याद करवा दी। मैं तो किसी और बात को लेके परेशान थी और दिल में ऐसे आ रही थी बात। तो ऐसे ही हुआ था। वो भी मतलब कि आपको गुजार दिया जाता है, चाहे आप नहीं भी चाहते ना, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा। आप नहीं कुछ कर सकते, आप नहीं हिल सकते, आपको उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। और गुजरते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा और सब कुछ, हर चीज़, दुनिया के सितम, जुल्म, तकलीफ़ें, अज़ियतें, हर चीज़ इस दिल में समाई हुई है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब उसका बदला लिया जाएगा, और वो महशर का दिन होगा और सामने अल्लाह होगा और वो बंदा होंगे जो जो तकलीफ़ें देते हैं, और वहाँ पे उनको सारे हिसाब देने होंगे और मैंने माफ़ नहीं करना। इंशाल्लाह 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 सबकी हर चीज़, बहुत कुछ है जो लोगों की बातें हैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से दी गई अज़ियतें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूंगी, आखिरत में माफ़ नहीं करूंगी। और अल्लाह के यहाँ भी उसका मैंने बदला लेना है, और अपने रब से इंशाल्लाह ये मेरी दुआ है कि या अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन ज़रूर बदला देगा। माफ कर देने वाला तो बड़ा नहीं होता? मुझे छोटा बनना है, मुझे नहीं बड़ा बनना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आप पे गुजरी है, ये जिस अजियत से आप गुजरी हैं। अदरवाइज हाँ। तो ज़ाहिर है हम अल्लाह के नायब हैं इस ज़मीन पे, हम्म, और अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो माफ़ कर देता है। हाँ तो कहीं ना कहीं वो बंदे के अंदर तो आती है, हाँ। तो फिर भी बहुत आप कुछ माफ़ है नहीं जो करेंगे। माफ़ करती हूँ मैं। आप तो बड़ी नरम दिल हैं, बहुत बड़ी रहम बहुत दिल लोगों हैं। की बातें हैं जो मैं माफ़ करती हूँ, जिनसे मैं दरगुजर करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बुरा भला कहते मेरी पीठ पीछे, लेकिन जब वो मुझे मिलते मैं उनको सीने से लगाती हूँ। उनके लिए कोई दिल में मैल नहीं रखती, कोई दिल में मुनाफ़कत नहीं रखती, कोई रियाकारी से नहीं मिलती, दिल साफ़ करके मिलती हूँ, और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है। ये सर मोड़ देने वाला वाकया तो मुझे लेकिन याद आ गया लेकिन ना। कुछ तकलीफ़ें, कुछ अज़ियतें वो माफ़ करने वाली नहीं होती। कहते हैं ना कि गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन अज़ियतों की नहीं। अब मैंने आपसे तो पूछा कि कौन है जो दे रहा है ये अजियतें, कौन पहुंचा रहा है। जैसे अभी सर मोड़ने वाला वाकया, उसका हवाला मैंने दिया तो आपने कहा इंशाल्लाह मैं तो कुछ और याद कर रही थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके नसीब में दुनिया में रुसवाई, ज़िल्लत और आखिरत में भी होगी, और इंशाल्लाह वो लोग सामने आ जाएंगे। जालिम कभी भी छुपा नहीं रहता, वो सामने आता है ज़रूर, और अल्लाह उसको ज़रूर जलील करता है। फ़िरौन को अल्लाह ने जलील किया, उसने जुल्म किया। शद्दाद, नमरूद, कारून, सबको अल्लाह ने किया। जिसने जुल्म किया, जिसने खुदाई दावा किया, जिसने खुदा बनने की कोशिश की दुनिया के ऊपर, वहदहु ला शरीक अल्लाह ही है। और जिसने खुदा बनने की कोशिश की है ना, तो इंशाल्लाह कारून, नमरूद, शद्दाद, फ़िरौन की तरह अल्लाह उसको ज़रूर जलील करेगा और निशान इबरत बनाएगा इंशाल्लाह। जैसे फ़िरौन को बनाया है, ज़ालिमों को अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगा, और वो सामने आ जाएंगे, आ जाएं या कल आ जाएं, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह लेके आएगा उनको। अच्छा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने जो साइड आपकी देखी है बड़ी सॉफ्ट साइड है, बड़ी नरम दिल है, बड़ी रहम दिल है, लोगों के साथ भला करती हैं, आसानियाँ तकसीम ऐसे करती ही हैं। है। और मैं चाहता हूँ कि ये साइड जो है वो ज़्यादा ग्लोरीफाई हो, ये ज़्यादा सामने नहीं आए। ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। वो हाँ कहते हैं बस। सच झूठ के इजहार का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। तो कुछ है ऐसा, इंशाल्लाह वो आंखें बता रही हैं, दुआ लेकिन करें अल्लाह आपकी मुझे, ज़बान पे नहीं आ रहा है। अल्लाह मुझे सब्र भी दे, आमीन। और अल्लाह मेरी मदद भी करे, और वो ज़रूर करेगा। अभी और इस वक्त कौन इंशाल्लाह पीछे पड़ा हुआ है? इस वक्त कौन है जो पीछे पड़ा हुआ है आपके? मेरे पीछे बस ना पूछें, बस आप दुआ करें अल्लाह मुझे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो मैंने अपने अल्लाह के साथ जो वादे किए हैं, अल्लाह मुझे उस पर इस्तकामत दे। ठीक। अच्छा, ये जो इवेंट्स आप करती हैं, फंक्शंस करती हैं, तासुर ये है कि उससे पहले ना आपको मुतल्लिका थाने की पुलिस को कहना पड़ता है, जी जी, या मुतल्लिका डीपीओ को या बिल्कुल आरपीओ को कहना पड़ता बिल्कुल है। इज इट ट्रू? ऐसे ही है, क्योंकि लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं, क्राउड भी होता है, तो फिर ये मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको कहती हूँ कि आप परमिशन लें। ठीक। और परमिशन होती है
ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, फायरिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो सब कुछ मैं अपना उस पर करती हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग करते भी हैं। और कभी आपको वहाँ पर किसी ने कोई तकलीफ पहुँचाई हो? नहीं, ऐसे हमने देखा बहुत ज़्यादा मतलब मिंगल कर रही होती हैं, लोगों से मिल रही होती हैं। हाँ, ऐसे ही है वहाँ पे यार, सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल, हाँ। कभी किसी ने कोई हाथ तक नहीं लगाया? नहीं। रियली? यही तो बात है ना। ये कोई डर पुलिस का होता है? नहीं, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हूँ और अल्लाह हिफाजत करता है, और लोग अच्छे हैं बहुत। मैं जहाँ भी जाती हूँ, इधर लोग पैसे फेंक रहे हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ के, अगर वो गोल दायरा बना रहे हैं, पीछे वालों को नज़र नहीं आ रहा, जो वैसे देखने आए हैं बैठे हुए हैं, मैं उनको छोड़ के वहाँ चली जाती हूँ। तो आप तो कुर्सी के ऊपर खड़ी हो जाती हैं। हाँ, ताकि मैं कहती हूँ एंड तक जो आए हुए हैं सब देखें अच्छे तरीके से, सब मुझे मिल के चाहें। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि सराइकी बेल्ट की तो नोरा फतेही है? हाँ, ये पहले मुझे मिल चुका है, लेकिन मुझे माधुरी जी पसंद हैं, और अपने पाकिस्तान में अंजुमन जी पसंद हैं, उनका डांस पसंद है। और मेरी एक दोस्त है बेबो, लव यू, वो मुझे कहती है माहिमा चौधरी की तरह आप मुझे लगती हो। ऐसे वो सारे मुझे मिलाते रहते हैं, लेकिन मुझे खुद जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मीना कुमारी है शायद आप, पाकीज़ा मूवी वाली। ओह वाह, पाकीज़ा मूवी, ट्रेजेडी क्वीन, और उसके सारे के सारे सॉन्ग्स ही बहुत मजे, चलते चलते यूं कोई मिल गया था, सिर रात चलते चलते। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि जब मैं वैसे गेटअप करूँ ना जैसे वो करती थी, तो मैं उनकी तरह लगती हूँ। और एक इवेंट के कितने पैसे चार्ज कर लेती हैं आप? बस वो जो नसीब का है ले लेती हूँ। नहीं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, कुछ तो पता चले ना, ताकि हमारी बस वो प्यार करने वाले हैं, वो बुला लेते हैं, हम चली जाती हूँ। कोई ख़ास चीज़ देख के जाती हैं आप? आई मीन ऐसा होगा तो आप जाएंगी, ऐसा होगा तो नहीं जाएंगी? हाँ, वो मैंने जो बता दिया कि ड्रिंक ना हो और फायरिंग ना हो, परमिशन हो, तो ये चीज़ें हो तो चले जाते हैं। और अभी आपने स्टेज भी शुरू कर दिया? हाँ जी। फर्स्ट स्टेज ड्रामा कौन सा किया आपने? मैंने सबसे पहले मुल्तान में किया था, और धूमें मच गई थी उस ड्रामे की। 7 दिन पैक शो, और आज तक मेरे सब ऐसे ही होते हैं, पैक शो जाते हैं और लोग खड़े हुए होते हैं, उनको जगह नहीं मिलती बैठने की, तो फिर भी लोग आते हैं, उनकी मोहब्बत है। धूमें तो मच गई होंगी, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, जो डांसर्स हैं, उनकी तो नाक में दम कर दिया होगा आपने। सबका अपना अपना नसीब है। तो नहीं, लेकिन नाक में दम हुआ हुआ है? पता नहीं। ये तो सामने वाले बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं। एक ड्रामा कितने में साइन करती हैं आप? बस जो मिल जाए ले लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं कहती हूँ, प्रोड्यूसर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, मेरी मान लेते हैं। एक ईद के शो का 7 शोज का 28 लाख रुपया चार्ज किया था। ये ऐसे उस पे आया। इज इट ट्रू? आई डोंट नो। नहीं, हाँ बताइए। आप जाहिर सोशल पे मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था। टैक्स देती होंगी? मैं लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लेती हूँ। एक ड्रामे के 28 लाख लिए थे आपने? अब ये पता नहीं कौन से ड्रामे की बात हो रही, लेकिन अच्छे लेती हूँ। ईद का था, कोई ईद के शोज थे। हाँ। और जो प्रोड्यूसर थे वो डोगर साहब थे, को वहीद साहब थे। आज से मैं नई बात कर देती है, वो यूट्यूबर्स कहते हैं ना व्लॉग जो व्लॉग बनाते हैं, वो कहते हैं ना कि हम 1 आल्टो 2 आल्टो 3 आल्टो हम जो है ना खरीद सकते हैं महाना, हम इतनी हमारी इनकम है। तो मैं एक ड्रामे का इतना ले लेती हूँ कि 1-1.5 आल्टो आ जाती है। 1-1.5 आल्टो बन जाती है एक ड्रामे से। अभी तक मैं, क्योंकि वो जो स्टेज डांसर हैं, अदाकार है नरगिस, उनकी सिस्टर के साथ थे, तो वो ये बता रही थी कि वो अभी लास्ट उन्होंने जब लिया तो वो 2 मिलियन था। मेरा ख्याल आप तो सरपास कर गई उसको, 20 लाख से तो ऊपर लेती हैं आप। तो नरगिस जी को पीछे छोड़ गई आप? पता नहीं अब वो कितना लेती थी। मेरी उनसे मुलाकात नहीं अभी तक हुई। काफ़ी जगह भी मुझसे सवाल पूछा जाता है। मैंने कहा ये मैं उनसे मुलाकात करूँगी, उनसे पूछूंगी वो कितने लेती थी, फिर मैं बता सकती हूँ कि उनसे मैं ज़्यादा ले रही हूँ। इंस्पिरेशन कौन है आपकी डांस में? मैं खुद। कोई ऐसी जिसको आप आइडियलाइज करती हूँ? जिसको आइडियलाइज करती हूँ? हाँ, वैसे मैं खुद को पसंद करती हूँ, और मुझे अपना डांस भी पसंद है, अपनी स्माइल भी पसंद है। हाँ, और वैसे मेरी एक दोस्त है कोमल नाज, वो मुझे वो बहुत अच्छा डांस करती है, वो मुझे पसंद है। एक ना नग आपका बड़ा मशहूर है। हाँ। वो आपने हर जगह पहना हुआ होता है। हाँ, अब इन दिनों मैंने उतारा हुआ, ये भी अभी मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने पहनाई है। तो गले में भी एक लॉकेट पहनती है होता है ना, तो वो फिर ये हाथ इतना काम नहीं करता, वो आगे पीछे नहीं होता, तो मैंने उतारा हुआ है ऐसे ही। तो वो गले में भी होता था, वो मेरे भाई की डेथ हुई थी, उन्हीं दिनों में डोरी टूटी हुई थी,
तो मैंने वो डोरी बना दी मेरी भाभी ने मुझे, मैंने पहनना था लेकिन फिर मेरे भाई की डेथ होगी, वो फिर पड़ा पड़ा रह गया। और ये हाथ वाला भी अब जब से एक्सीडेंट हुआ ये भी उतारा हुआ है। खुद ही डिज़ाइन करती हैं ड्रेस? खुद डिज़ाइन करते, डिज़ाइन खुद पसंद करती हूँ, आगे बनाते डिज़ाइनर है। और मेकअप किसका पसंद है आपको? मेकअप मैं खुद भी अच्छा करती हूँ, और मैं कि हीरा मेरी साथ ही आई बैठी है, अब उसके सामने किसी और की तारीफ नहीं कर सकती तो अच्छा मेकअप करती है हीरा भी। कितना चार्ज कर लेती हैं मेकअप का ये? हीरा हम्म, मुझसे प्यार करती है, अच्छा, मैं जो दे दूँ ले लेती है। यानी प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में। नहीं ऐसा भी नहीं है, कभी हाँ, किसी का हक नहीं मारा, हाँ, तो अपना हक छोड़ा नहीं है ठीक। तो